हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, कल भी एक इसका सेट आया था, है ना, उसमें 75 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 76 से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है कि मतलब जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 127। तो इसका ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के पारित हो जाने के पश्चात 2002 के पारित होने 51 में वर्णित मौलिक अधिकार कर्तव्यों की संख्या कितना हो गई है। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई है। यानी कि 86वें संविधान संशोधन जो था 2002 में आया था, उसके तहत 51A ऐड किया गया था। तो अब जो है फंडामेंटल ड्यूटी का नंबर, कर्तव्यों का, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर बी। 78 का हो जाएगा बी, यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो कौन जो है केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो लैंड जो होता है, ज़मीन जो होता है, स्टेट से जुड़ा मामला होता है, ठीक है। तो इसलिए भूमि कर जो है, भूमि राजस्व जो है राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का नहीं होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? तो नीति आयोग का अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, 91वें संविधान संशोधन 2003 का संबंध किससे है? तो ये जो है दल बदल कानून से इसका संबंध था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के 15% यानी न्यूनतम 12 करने से, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा, दोनों इसके लिए सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुरूप शिक्षा एक। तो भारतीय संविधान के रूप शिक्षा जो है किस सब्जेक्ट का है, मतलब किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो हो जाएगा समवर्ती विषय है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ पे राइट टू इक्वलिटी बताया गया, जिसके अनुरूप शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। कानून के समक्ष समता का प्रावधान जो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, भारत की संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, यानी कि जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं या फिर नॉमिनेट होते हैं और जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सब जो है संसद में शामिल होते हैं। 85 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध है। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंध रखता है। कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों का, सभी व्यक्तियों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 के अंदर आता है वाला, ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का ढांचे किसके अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1946 के कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था लंदन से, उसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय सिक्किम की क्या स्थिति थी? तो भारतीय संविधान के स्टार्टिंग में सिक्किम जो किस तरह का स्टेट था इंडिया का? तो एक स्वतंत्र राज्य था ना, इंडिया का स्टेट नहीं था, ठीक है। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन के तहत 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद जो है 36वां संविधान संशोधन 75 में हुआ था, उसके बाद इंडिया का वो स्टेट बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मतलब कि अनटचेबिलिटी जो है, राइट टू अनटचेबिलिटी, किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंदर आता है। तो 89 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए अपना कार्यकाल संभालते हैं? तो राज्य लोकसभा आयोग जो होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं कितने वर्ष के लिए अपना कार्यकाल संभालते हैं? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इसका समझा सी, यानी 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन 91 देखते हैं, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण उत्पन्न आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संसद के दोनों सदनों को कितने समय के अंदर करना चाहिए? मतलब कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो संसद से उसको पास करवाना पड़ता है, तो कितने दिन के अंदर पास करवाना पड़ता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 महीना, 2 महीने के अंदर उसको पास करवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग को संविधान में स्थान नहीं दिया गया है? कौन सा आयोग जो है संविधान में नहीं है? तो चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है, हालांकि अब तो योजना आयोग ही नहीं रह गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। भारतीय संसद ने राज्य के पुनः संगठन अधिनियम कब पारित किया? तो 1956 में भाषा के आधार पर जो है राज्य को पुनर्संगठन किया गया था।
नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से। भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में जो गठित किए गए थे, ध्यान रखिएगा, तो इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। ठीक है, तो फजल अली यहाँ पे लिखा, फजल अली कमीशन। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, निम्नलिखित समादेशों यानी रीट में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बचाव के लिए है, मतलब कौन सा पर्सनल लिबर्टी के लिए है? तो हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बचाव के लिए है। तो 96 का हो जाएगा सी। 97 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिसंपन्न के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 23। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, संसद हेतु किसी व्यक्ति के चयन के निरसन का निर्णय कौन करता है? मतलब कि कौन जो है चयन के लिए निर्णय करता है ना, कि ये व्यक्ति जो है चयन के लायक है या नहीं है, ऐसा कौन निर्णय करता है? तो इसका सही आंसर होगा चुनाव आयोग। 98 का हो जाएगा ए। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति को निकाला जा सकता है, तो राज्यसभा के द्वारा निकाला जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति से, है ना। एक बिल आएगा पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, उसके बाद इसको निकाला जाएगा। मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? मध्यावधि चुनाव जो है जब लोकसभा पहले डिजॉल्व हो जाए तब करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर ए, 100 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो मतलब कि राज्य में जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, उसको शामिल करने का मेन पीछे पर्पस क्या था? तो भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने, निकल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 102 है कि संसद के दोनों सदनों में को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी अतिक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था को घोषणा की मंजूरी मिलनी चाहिए? तो याद रखिएगा, इसको 1 महीने का ही टाइम मिलता है, तो इसका हो जाएगा 1 महीना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की किस सेवानिवृत्त होते हैं? तो बात किया गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, 65 वर्ष। यदि उच्च न्यायालय रहता, राज्य का उच्च न्यायालय, तो 62 वर्ष होता। सुप्रीम कोर्ट इसलिए 65 वर्ष होता। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत तक अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो 15% तक। 91 संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था किया गया था कि मैक्सिमम 15% ही मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन आता है? तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है सेंसस आता है, पुलिस जो है स्टेट का विषय है, लैंड भी स्टेट का विषय है, सैनिटेशन और हेल्थ भी जो है पब्लिक हेल्थ स्टेट का विषय है। ठीक है, जबकि सेंसस, सिटीजनशिप, ये सब सेंटर का विषय है। 106 के देखते हैं, 106वां क्वेश्चन जो है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का? तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। तो इसका हो जाएगा बी। किस अनुच्छेद के द्वारा हमें संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? हालांकि अभी हटा लिया गया है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। अनुच्छेद 370, याद रखिएगा, धारा 370 नहीं, अनुच्छेद 370 होता है। भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये किया गया था 1990 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 1989 में किया गया था, 89 और 90 के बीच में किया गया था, 89 इसका सही आंसर होगा। 108 का हो जाएगा बी। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? मतलब कि भारत का संविधान जो है अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है? तो यह जाएगा भारत की जनता से। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की समानता कितने घंटों में न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना अनिवार्य है? तो 24 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो बलपूर्वक मिलाया गया एक ही स्टेट को है, हैदराबाद को मिलाया गया है। तो 111 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं कि किस राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण विधानसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मतदान मतलब ईवीएम के द्वारा सबसे पहला बार कंप्लीटली इलेक्शन कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा गोवा। गोवा में कंप्लीटली इलेक्शन ईवीएम के साथ हुआ था पहली बार इंडिया भर में। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है, अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है, ठीक है, मतलब उसका निर्माण स्रोत कहाँ, उसका सोर्स कहाँ से है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, संविधान के तहत बनाया गया, आर्टिकल 263 के तहत बनाया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 वर्ष। वयस्क होने की कानूनी आयु 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्विरोध प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध प्रधानमंत्री संजीव रेड्डी इलेक्ट हुए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के सदस्यगण, ठीक है, भारतीय संविधान के सदस्यगण कैसे चुने गए थे? तो जो प्रांतीय विधानसभा था उनके द्वारा चुने गए थे, मतलब जैसे अभी राज्यसभा में इलेक्शन होता है उस तरीके का चुनाव हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है, मतलब कि कौन सा जो है इंडिया में पहली बार लागू हुआ था, मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया गया। तो शून्यकाल जो 0 आवर जो हमारी संसद में होता है वो जो है इंडिया में ही लागू हुआ था, और अभी जो है लगभग दुनिया के कई कंट्री में इसको कॉपी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति प्रतिभूत हैं, मतलब कि किसके ऊपर जो है एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है और जनता के एक भलाई का काम है। ठीक है, तो किसके प्रति प्रतिभूत है कहने का तो कि किसको ये मिला है, तो भारतीय नागरिक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब बहुत प्रचलित सार्वजनिक अधिकार मुकदमेबाजी की अवधारणा का उद्गम कहाँ है। तो इसका मतलब कि एक कहा गया है PIL को कहा गया है ना, सार्वजनिक अधिकार मुकदमेबाजी। तो PIL का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है 92वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा है। ठीक है, पहले ओरिजिनली 14 थे, उसके बाद हुआ 21वां संविधान संशोधन, उसमें 1 भाषा ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसमें 3 भाषा ऐड किया गया, और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा ऐड किया गया। तब कुल मिला के 22 भाषा हो गए हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा में कितने समिति थे, इनडायरेक्टली ऐसा पूछा गया है, तो 13 समिति थे। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितने अवधि में होते हैं, तो 6 माह की अवधि में होते हैं। तो 122 का हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, लोकसभा की बैठक जो है समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी और सत्रावसान द्वारा भी। तो सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में और बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कैसे होता है। तो कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, तो ये दोनों गलत है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों के साधारण विधि होती है, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा केस बढ़ जाने पर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा जज बहाल कर लिया जाएगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, ये सही है कि न्यायाधीशों का कोई कोरम नहीं होता। जैसे लोकसभा को चलने के लिए है ना कि कम से कम 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन कोर्ट के लिए ऐसा नहीं है, एक जज का भी बेंच होता है, सिंगल जज बेंच इसको बोलते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है कि 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो अस्थायी दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक फिक्स दल हो गया है कि यही 2 पार्टी रहेगा, है ना। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि अब इतना ही अस्थायी दलीय व्यवस्था में मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि 2 ही पार्टी रहेगा। एक बार बोल दिया गया कि अभी तक जितने दल हैं उतना ही दल रहेंगे, मतलब ये अस्थायी हो गए। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है, सही बात है, तो ये सही हो गया। और दूसरा अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये भी बात सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यदि उल्टा रहता, ये मतलब कि जो कारण है वो कथन में रहता और कथन वाला कारण में रहता, तब होता है कि A आंसर हो जाता, लेकिन अभी जो होगा B आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, किस विषय पर किस अनुच्छेद के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। तो इसका हो जाएगा 126 का B। किस विषय पर विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, तो धन विधेयक में होता है, नया राज्य बनाने में भी राष्ट्रपति का मतलब कि पहले से पूछ लेना जरूरी है। महिला आरक्षण में ऐसा कुछ नहीं, मतलब किसी भी तरह के आरक्षण में ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन 128 देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, मतलब कि जितने भी संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे चर्चा किया गया तो कौन डिफरेंट है। देखिए 14, 15 और 16 तीनों जो है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, जबकि 39 जो है DPSP के अंदर आता है। तो 128 का हो जाएगा D, ये थोड़ा डिफरेंट है सबके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है। तो एक किया जाता है आर्टिकल 253 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, मतलब जो हमारे यहाँ कॉन्टीजेंसी फंड है, संचित निधि है, ठीक है, उससे जो पैसा निकाला जाता है उस पर कौन कंट्रोल करता है। तो उसका हो जाए कै के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसको कै के द्वारा लेखा जोखा रखा जाता है कि कितना पैसा निकला है और किस तरीके से खर्च हुआ है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 131 से कल हम लोग पढ़ेंगे, आज तक 130 के लिए रहने देते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।